हेलो पेरेंट्स, लेट्स रिकॉल आज आपके बच्चे ने पूरे दिन में क्या क्या खाना खाया। क्या सब्जी रोटी खाई या उसने सिर्फ खाए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, क्रीम वाली कुकीज या फिर एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फॉर एग्जांपल डोनट्स, सैंडविचेस या फिर कुरकुरे, लेस। याद रखिए, हर छोटा ट्रीट आपके बच्चे की छोटी छोटी किडनीज पर एक्स्ट्रा बोझ बन रहा है। यस पेरेंट्स, यू हर्ड इट राइट। अक्सर हम सोचते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स तो बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन आजकल ये डैमेज बचपन से ही शुरू हो रहा है। हमारे बच्चे की किडनी एक छोटे फिल्टर की तरह काम करती है और वो 24 घंटे काम कर रही है। अगर हम बच्चे को जंक्स से ओवरलोड कर देते हैं, जंक फूड से ओवरलोड कर रहे हैं, तो हम बच्चे की किडनी पर और उन फिल्टर्स पर एक्स्ट्रा वर्क डाल रहे हैं, ओवर वर्क डाल रहे हैं और उन किडनीज को ओवरलोड कर रहे हैं फिल्टर करने के लिए। आजकल किड्स का रेगुलर मेन्यू क्या है? चिप्स, कुरकुरे, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर्स, शुगर ड्रिंक्स, चॉकलेट्स। सब कुछ फास्ट, सब कुछ टेस्टी, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड ऑयल होता है, जो किडनीज को धीरे धीरे वीक करता है। जब बच्चा ओवरवेट हो जाता है या ज़्यादा शुगर लेता है या रोज़ ज़्यादा सोल्ट वाले स्नैक्स लेता है, तो किडनीज पर एक्स्ट्रा ब्लड फिल्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ये प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। ये प्रेशर आज विजिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हाई बीपी, किडनी डैमेज और सीरियस हेल्थ इश्यूज की वजह बन सकता है। सबसे पेनफुल बात यह है कि ये चॉइसेस अक्सर बच्चे नहीं, हम पेरेंट्स कर रहे हैं। हम ही वीकली स्नैक्स देते हैं, फास्ट डिनर के नाम पर पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, गुड बिहेवियर के नाम पर रिवॉर्ड में हम आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, इंजॉय करने दो। लेकिन ये कभी कभी वाली बातें, कभी कभी वाली चीज़ें कब हैबिट बन जाती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। जब सुपरमार्केट में आपका बच्चा रो देता है, तो हम शर्मिंदगी से बचने के लिए एक पैकेट दे देते हैं। अब बच्चे को सिग्नल जाता है कि अगर वो रोएगा, अगर वो डिस्कम्फर्ट शो करेगा, तो उसको जंक फूड मिलेगा और ये एक हैबिट बन जाती है। आज शायद आपको ये वीडियो इरिलेवेंट लगे, आपसे रिलेटेबल नहीं लगे, क्योंकि आपके बच्चे की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। वो एक्टिव दिख रहा है, हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन आज हम उनको जो खिला रहे हैं उसका बिल सालों बाद आएगा। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम उनकी प्लेट में क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हम उनको न्यूट्रिशन की जगह सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, ये उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को हर्ट करना है। हम इंटेंशनली नहीं, बट अनइंटेंशनली उनको हर्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो, आपका 20 से 25 साल का बच्चा और डॉक्टर बोले कि डाइट बचपन से ठीक होती तो किडनीज इतनी वीक नहीं होती। हम नहीं चाहते कि कोई भी पेरेंट्स ये बात सुने, इसलिए हम मैसेज को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं कि आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना दें। एज पर माई रिकमेंडेशन, डेली रात को सोने से पहले सोचिए कि आपने बच्चे को आज पूरे दिन में क्या खाना खिलाया। क्या उसने रियल फूड खाया आज या सिर्फ जंक खाया? एकदम से बच्चे की आदतें बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप फेल हो जाओगे और फिर आप छोड़ दोगे। आपको ये आदतें धीरे धीरे चेंज करनी है। जैसे कि एक शुगर ड्रिंक को आप रोज सिर्फ पानी से या नींबू पानी से चेंज कर सकते हैं, बट याद रखें कि नींबू पानी में आप चीनी मिला के बच्चे को ना दें। हमारा एम है कि शुगर को डिलीट करना है या जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करना है, सो दैट किडनीज पर एक्स्ट्रा वर्क ना पड़े। हर एक पैकेट चिप्स की जगह हम उसको स्नैक्स दे सकते हैं। आपको पता है कि आपका बच्चा फ्रूट नहीं खाता है, तो आप स्टार्टिंग में होममेड स्नैक्स से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर होममेड स्नैक्स आप फ्रूट्स से बना सकते हैं और ग्रेजुअली आप उसको फ्रूट्स, नट्स या फिर बोयल कॉर्न, इन सारी चीज़ों पर लेके जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के टाइम पर आपका बच्चा घर का एक्चुअली रियल फूड खाए, जो आप खाते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि जो आप खुद खाना खाते हैं वही खाना आप अपने बच्चे को खिलाएं, क्योंकि आपको पता है कि वो खाना आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, तो बच्चे के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप इन्फ्लुएंसर्स की फैंसी रेसिपीज़ पे जाके बच्चे के लिए स्पेशल खाना बनाएं और अपने लिए सिंपल दाल रोटी या फिर
चावल आप बना रहे हो, उससे आपका बच्चा पिकी ईटर भी बन जाएगा। दूसरी बात सोचिए कि घर पे तो चलो आप बना लेते हैं, आपके पास टाइम है, सब कुछ है, आप बना लेते हैं। बट अगर आपने बच्चे के साथ ट्रैवल करना है या फिर किसी फंक्शन में जाना है, वहाँ पर अगर वो खाना अवेलेबल नहीं है, जो आप उसको घर पे बना के देते हो, तो बच्चा क्या खाएगा? तो ये अगर आप बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा फ़नी लगने के लिए या फिर किसी किसी भी रीज़न की वजह से उसको इंटरेस्टिंग बना के दे रहे हैं, तो आप अपने लिए एक और प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप बच्चे को रियल फूड पर लेके आएँ। उसको पता होना चाहिए कि फूड क्या है और ये उसकी बॉडी को कैसे फ्यूल अप करता है। उसकी बैटरी डाउन होती है तो उसको खाना खाना है, तो उसको भूख लगती है तो उसको खाना खाना है और खाने में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। फूड से इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जंक्स को मिनिमाइज़ कीजिए अगर आपने अपने बच्चे की किडनीज़ बचानी है तो। थैंक यू, बाय बाय।